शर्मा विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण विद्या भारती ने जो योजना बनाई है ऑनलाइन कक्षाओं की, सभी भैया बहनों और अभिभावकों से आग्रह है कि जो ये ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो वीडियो भेजा जा रहा है इसको हम प्रतिदिन अवश्य देखें और अपनी नोटबुक में भी ये जो जानकारी हमको मिल रही है पाठ्यक्रम से संबंधित स्वाध्याय की, इसको अवश्य लिखें, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम आने वाली है, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। आज अपन 9वीं सामाजिक ज्ञान अर्थशास्त्र में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले अपन संसाधन के रूप में लोग, पहले संसाधन किसे कहते हैं इसकी जानकारी करेंगे। पूर्व में भी आपको कक्षा 8वीं में इसकी जानकारी मिली होगी, लेकिन पुनः अपन इसका ध्यान करेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी वस्तुएं या चीजें जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता के लिए करता है, वह संसाधन है या उसे संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि है, पानी है, हवा है, खनिज पदार्थ है और भी जितनी भी चीजें अपन अपने उपयोग में लेते हैं, भोजन है, हमारे पढ़ने की सामग्री है, जिस भी क्षेत्र में अपन काम करते हैं और वहां हमको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो हमारे संसाधन के रूप में कार्य करती है या हमारे काम आती है, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपको स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए, नोटबुक में लिखने के लिए पेन चाहिए, गणित में सवाल हल करने के लिए रूल चाहिए, प्रकार चाहिए, स्केल चाहिए, ये सब आपके स्वाध्याय में संसाधन के रूप में ये सामग्री काम आएगी, तो ये आपके स्वाध्याय के संसाधन होंगे। ऐसे ही व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम करता है, किसान होता है, तो उसको अपना कृषि कार्य करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। खाद की आवश्यकता पड़ती है, बीज की आवश्यकता पड़ती है, उसको खेतों की सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है। अब उसके लिए उसको नलकूप, पाइप, फव्वारा सेट आदि जो वस्तुएं वो उपयोग में लेता है, वो सब संसाधन कहलाते हैं। आपके घर में भी आप देखते होंगे, जैसे माता जी जो भोजन बनाती है तो अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ईंधन के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, या जो जिन परिवारों में चूल्हे पर भी भोजन बनाया जाता है, ईंधन के लिए लकड़ी या अपनी भाषा में कंडे या छाने बोलते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। ये सारी वस्तुएं संसाधन के रूप में काम आती है, काम करती है। अब इस पाठ में अपन मानव संसाधन यानी मानव को संसाधन के रूप में कैसे उपयोग में ले जाता है, तो सबसे पहले मानव पूंजी, मानव को पूंजी के रूप
किया जाता है, कैसे उपयोगी बनाया जाता है। तो इसके लिए जैसे सभी भैया बहनों के अभिभावक या सब लोग शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में व्यय किया जाता है। और जो ये व्यय जिन लोगों पर या जनसंख्या पर किया जाता है तो यही मानव पूंजी में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके माताजी पिताजी आप पर शिक्षा में अभी व्यय कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आगे चलकर शिक्षित होकर प्रशिक्षित होकर और आप में से कोई इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक या उद्योगपति आदि कार्य करेंगे आप। तो ये कार्य करने से आर्थिक स्तर भी स्वयं का भी अच्छा होता है और जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी राष्ट्रीय आय में भी ऐसे उपयोगी और सक्षम लोगों की भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में व्यय किया जाता है और वो लोग शिक्षित, योग्य बनकर और मानव पूंजी के रूप में बदल जाते हैं। इसे मानव पूंजी कहते हैं। अगला प्रकार है मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अभी पूर्व में अपन ने जानकारी की, मानव संसाधन को शिक्षा व स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। जब मानव संसाधन को शिक्षा व स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो वो मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। जैसे भी अपन ने कुछ जानकारी की थी, शिक्षा के द्वारा और चिकित्सा के द्वारा मानव का विकास किया जाता है तो वो मानव पूंजी निर्माण के रूप में उपयोगी होता है। अब इसके लिए अपने इस पाठ संसाधन के रूप में लो, इसमें दो मित्रों की कहानी के माध्यम से अपन समझेंगे। दो मित्र हैं विलास और शकल, इनकी कहानी अपन समझेंगे। शकल की आयु 12 वर्ष है। उसकी माताजी शीला गृहिणी का कार्य करती है। उसके पिताजी बूटा सिंह कृषि कार्य करते हैं। उसके एक भाई और बहन और है, उनकी देखभाल शकल करता है। शकल के चाचा जी ने मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैट्रिक कहते हैं अपन 10वीं कक्षा को जो उत्तीर्ण कर लेता, पास कर लेता, मैट्रिक पास कहलाता है। लेकिन मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी शकल के चाचा जी कोई कार्य नहीं करते हैं, बेरोजगार। इसको देखकर शकल के पिताजी ने अपने पुत्र को गांव के विद्यालय, सेमापुर नाम के गांव में रहते हैं, उसमें इनका विद्यालय में प्रवेश करवाया। माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शकल के पिताजी ने शकल को उनके पिताजी ने बूटा सिंह ने कंप्यूटर कोर्स कराने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने ऋण भी लिया और शकल की पढ़ने में बहुत रुचि थी, होशियार भी था, इसलिए कंप्यूटर कोर्स पूरा होने के बाद शकल ने एक प्राइवेट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में डिजाइन तैयार किया और वो बहुत प्रभावी ढंग से रहा। तो उनके कंपनी के मालिक या बॉस होते हैं, उन्होंने शकल का प्रमोशन भी कर दिया। इसे प्रमोशन करने के बाद इनकी आय भी और पहले से ज्यादा बढ़ गई। तो ये संसाधन के रूप में लोग जैसे शिक्षा पर शकल के पिताजी ने खर्च किया
तो आगे जाकर ये संसाधन के रूप में इनका परिणाम परिवार को मिला। दूसरा उदाहरण विलास का है। इसकी आयु 11 वर्ष है। इसकी माता गीता है। पिताजी की मृत्यु जब विलास 2 वर्ष का था तभी हो गई थी, इसलिए इनकी माताजी गांव में एक पोखर में से या एक जमींदार के तालाब में से रोजाना मछलियां पकड़कर और पास के कस्बे में बेचती है, जिससे रोजाना मात्र 150 रुपये प्रतिदिन आय होती है। जिससे और 2 भाई बहन हैं विलास के, परिवार का भरण पोषण भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। विलास गठिया वाई रोग का मरीज है, इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य लाभ भी ठीक से नहीं ले पाता। इसकी माँ इसको अस्पताल में चिकित्सालय में भी दिखा नहीं सकती है, क्योंकि पैसों का अभाव है। इस कारण से आगे चलकर न तो विलास कोई शिक्षा अर्जित कर पाया, न इसने पढ़ाई की, और परिवार की स्थिति आर्थिक दयनीय होने के कारण और इसको भी अपने माताजी की तरह ही मछलियां बेचकर अपना पालन करता था, और इसकी भी आय बहुत कम थी। ऐसे अपन ने संसाधन के रूप में मानव को कैसे विकसित किया जाता है, तो सकल और विलास इन दोनों का उदाहरण हमने समझा। उच्च आय वाले लोग, जैसे जो शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, वही व्यक्ति अधिक आय अर्जित करेगा। तो अधिक आय अर्जित करने वाले लोग अप्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जैसे जो अशिक्षित लोग हैं या जिनके पास संसाधन के रूप में भूमि है और कोई कार्य नहीं है, ऐसे लोगों को अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य का लाभ लेने वाले लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। अब जैसे इसमें अपन एक उदाहरण संसाधन के रूप में लोग जापान देश का समझ सकते हैं। वहां पर भूमि और पूंजी इस संसाधन का उपयोग कम लिया जाता है, बल्कि जापान के लोग ज्यादातर अपने देश के नागरिकों की शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 व्यवस्थाओं पर ही अधिक व्यय करते हैं। क्योंकि जिस देश के नागरिक शिक्षित होंगे और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, वही लोग देश की आय में भी वृद्धि करते हैं। इसलिए शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति देश की आय में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, और अशिक्षित और अस्वस्थ लोग देश की आय में वृद्धि नहीं करते बल्कि नुकसान करते हैं। इसलिए आज अपन पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, ये जो जानकारी हमको मिली है, इसको देखकर सुनकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ठीक से इसका अध्ययन करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।